क्या ठाकरे बनाम ठाकरे का सीजन 3 शुरू हो गया है? क्या आज ठाकरे ने फाइनली उद्धव ठाकरे के गठबंधन प्रस्ताव को लात मार दी? और क्या देवेंद्र फडणवीस वही कर गए जो अमित शाह ने बिहार में किया था? गुपचुप खेल खुला झटका, क्योंकि खबर है कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की और वो भी बिना इंस्टा स्टोरी डाले। चलिए खोलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का ये नया पिटारा। बैठक गुपचुप थी लेकिन असर जबरदस्त। बीते मंगलवार एक होटल में राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। कोई कैमरा नहीं, कोई प्रेस नहीं, सिर्फ अंदर की बात। राज ठाकरे बाहर निकलते वक्त मुस्कुरा रहे थे और फडणवीस वहीं बीजेपी वाला स्टाइल, हमने कुछ नहीं किया, बस विकास की बात हुई। मगर सवाल ये है, उद्धव को झटका और चाय तक नहीं पूछी गई। उद्धव ठाकरे पिछले कई हफ्तों से संकेत भेज रहे थे, हम राज के साथ आ सकते हैं, महाराष्ट्र एकजुट हो सकता है। पर राज ठाकरे ने जाहिर कर दिया कि उनका जीपीएस कहीं और सेट है। उद्धव सोचते रह गए कि मनसे का मतलब मराठी नवनिर्माण सेना है, लेकिन अब लग रहा है मेरा नया साथी एटीएम मतलब अमित ठाकरे मोदी। बीएमसी की कुर्सी, शिवसेना की फिसली जमीन। मुंबई में बीएमसी चुनाव सिर पर है। उद्धव ठाकरे की हालत वैसी है जैसे बिना टिकट वाली यात्रा प्लेटफॉर्म पर इंतजार करता रहा और ट्रेन बीजेपी ले गई। अगर बीजेपी और राज ठाकरे मिल गए तो न सिर्फ मराठी वोट कटेंगे, बल्कि उद्धव की हिंदुत्व की दुकान को भी नया किराएदार मिल जाएगा। फडणवीस राज अंडरकवर मिशन। सूत्रों के मुताबिक बैठक 1 घंटे चली। बातचीत में मुंबई, मराठी अस्मिता और हाँ, उद्धव का नाम आया ही नहीं। इस पर मौन धारण है। शायद प्लान ये हो सकता है, राज को बीएमसी में उतारो और उद्धव को साइड लाइन करो। फडणवीस की पुरानी कला है दूसरों से लड़वा कर खुद मुस्कुराना। अब आप सोच रहे होंगे शिंदे कहाँ है इस कहानी में? वो भी सोच रहे हैं मुझे महाराष्ट्र का सीएम बनाया, अब राज ठाकरे को भी लाएंगे तो मेरी कुर्सी की गारंटी कौन देगा? राज ठाकरे आ गए बीजेपी के साथ तो शिंदे गुट का रोल सिर्फ बैकग्राउंड डांसर जैसा हो जाएगा। सावरकर, हनुमान और लाउड स्पीकर। याद है जब राज ठाकरे ने सावरकर के पोस्टर लगाए थे या फिर मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाने का मुद्दा उठाया था? ये सारे कदम धीरे धीरे बीजेपी के एजेंडे में घुसने लगे। अब समझ में आ रहा है कि राज तब से स्टेज सेट कर रहे थे, आज बस स्क्रीन प्ले आगे बढ़ा है। उद्धव की चुप्पी, सस्पेंस। उद्धव ठाकरे अभी इस पूरे घटनाक्रम पर चुप हैं। शायद उनके पास बोलने को नहीं बचा या वो सिर्फ यही कहने का इंतजार कर रहे हैं कि धोखा फिर से हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति के राम गोपाल वर्मा बन चुके हैं। हर फिल्म फ्लॉप लेकिन उम्मीद जिंदा। मनसे का मिशन मोदी। क्या राज ठाकरे अब 2029 के मोदी मिशन में शामिल हो रहे हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मनसे बीजेपी की नई स्क्रिप्ट बन रही है? जो भी हो, उद्धव का दावा है कि राज मेरे साथ आएंगे अब उसी व्हाट्सएप ग्रुप में बंद है जिसमें कोई रिप्लाई नहीं करता। सोशल मीडिया का तड़का। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है हैशटैग राज गए भाजपा। राज ठाकरे बोले तो हिडन एजेंडा। उद्धव आओ एक हो जाए। राज सॉरी बिजी विद देवेंद्र। सोशल मीडिया पर जनता पूछ रही है अब क्या शरद पवार भी मनसे में शामिल होंगे, क्योंकि इस दौर की राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, बस जनता स्थिर नहीं। तो महाराष्ट्र में अगला चुनाव अब सिर्फ बीजेपी वर्सेस उद्धव नहीं होगा, बल्कि बीजेपी प्लस एमएनएस वर्सेस उद्धव, मेमोरीज ऑफ पास्ट। राजनीति की इस सीरीज का नया एपिसोड अब बीएमसी चुनावों में दिखेगा और तब तक उद्धव ठाकरे को ये सोचना होगा अगर राज भी आया तो रह क्या गया। तो क्या ठाकरे बनाम ठाकरे का सीजन 3 शुरू हो गया है? क्या आज ठाकरे ने फाइनली उद्धव ठाकरे के गठबंधन प्रस्ताव को लात मार दी? और क्या देवेंद्र फडणवीस वही कर गए जो अमित शाह ने बिहार में किया था? गुपचुप खेल खुला झटका, क्योंकि खबर है कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की और वो भी बिना इंस्टा स्टोरी डाले। चलिए खोलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का ये नया पिटारा।
बैठक गुपचुप थी लेकिन असर जबरदस्त। बीते मंगलवार एक होटल में राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। कोई कैमरा नहीं, कोई प्रेस नहीं, सिर्फ अंदर की बात। राज ठाकरे बाहर निकलते वक्त मुस्कुरा रहे थे और फडणवीस वहीं बीजेपी वाला स्टाइल, हमने कुछ नहीं किया, बस विकास की बात हुई। मगर सवाल ये है, उद्धव को झटका और चाय तक नहीं पूछी गई। उद्धव ठाकरे पिछले कई हफ्तों से संकेत भेज रहे थे, हम राज के साथ आ सकते हैं, महाराष्ट्र एकजुट हो सकता है। पर राज ठाकरे ने जाहिर कर दिया कि उनका जीपीएस कहीं और सेट है। उद्धव सोचते रह गए कि मनसे का मतलब मराठी नवनिर्माण सेना है, लेकिन अब लग रहा है मेरा नया साथी एटीएम मतलब अमित ठाकरे मोदी। बीएमसी की कुर्सी, शिवसेना की फिसली जमीन। मुंबई में बीएमसी चुनाव सिर पर है। उद्धव ठाकरे की हालत वैसी है जैसे बिना टिकट वाली यात्रा। प्लेटफॉर्म पर इंतजार करता रहा और ट्रेन बीजेपी ले गई। अगर बीजेपी और राज ठाकरे मिल गए तो न सिर्फ मराठी वोट कटेंगे, बल्कि उद्धव की हिंदुत्व की दुकान को भी नया किराएदार मिल जाएगा। फडणवीस राज अंडरकवर मिशन। सूत्रों के मुताबिक बैठक 1 घंटे चली। बातचीत में मुंबई, मराठी, अस्मिता और हाँ, उद्धव का नाम आया ही नहीं। इस पर मौन धारण है। शायद प्लान ये हो सकता है, राज को बीएमसी में उतारो और उद्धव को साइडलाइन करो। फडणवीस की पुरानी कला है दूसरों से लड़वा कर खुद मुस्कुराना। अब आप सोच रहे होंगे शिंदे कहाँ है इस कहानी में? वो भी सोच रहे हैं मुझे महाराष्ट्र का सीएम बनाया, अब राज ठाकरे को भी लाएंगे तो मेरी कुर्सी की गारंटी कौन देगा? राज ठाकरे आ गए बीजेपी के साथ तो शिंदे गुट का रोल सिर्फ बैकग्राउंड डांसर जैसा हो जाएगा। सावरकर, हनुमान और लाउड स्पीकर। याद है जब राज ठाकरे ने सावरकर के पोस्टर लगाए थे या फिर मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाने का मुद्दा उठाया था? ये सारे कदम धीरे धीरे बीजेपी के एजेंडे में घुसने लगे। अब समझ में आ रहा है कि राज तब से स्टेज सेट कर रहे थे, आज बस स्क्रीन प्ले आगे बढ़ा है। उद्धव की चुप्पी, सस्पेंस। उद्धव ठाकरे अभी इस पूरे घटनाक्रम पर चुप हैं। शायद उनके पास बोलने को नहीं बचा या वो सिर्फ यही कहने का इंतजार कर रहे हैं कि धोखा फिर से हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति के राम गोपाल वर्मा बन चुके हैं। हर फिल्म फ्लॉप लेकिन उम्मीद जिंदा। मनसे का मिशन मोदी। क्या राज ठाकरे अब 2029 के मोदी मिशन में शामिल हो रहे हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मनसे बीजेपी की नई स्क्रिप्ट बन रही है? जो भी हो, उद्धव का दावा है कि राज मेरे साथ आएंगे अब उसी व्हाट्सएप ग्रुप में बंद है जिसमें कोई रिप्लाई नहीं करता। सोशल मीडिया का तड़का। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है हैशटैग राज गए भाजपा। राज ठाकरे बोले तो हिडन एजेंडा। उद्धव आओ एक हो जाए। राज सॉरी बिजी विद देवेंद्र। सोशल मीडिया पर जनता पूछ रही है अब क्या शरद पवार भी मनसे में शामिल होंगे, क्योंकि इस दौर की राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, बस जनता स्थिर नहीं। तो महाराष्ट्र में अगला चुनाव अब सिर्फ बीजेपी वर्सेस उद्धव नहीं होगा, बल्कि बीजेपी प्लस एमएनएस वर्सेस उद्धव, मेमोरीज ऑफ पास्ट। राजनीति की इस सीरीज का नया एपिसोड अब बीएमसी चुनावों में दिखेगा और तब तक उद्धव ठाकरे को ये सोचना होगा अगर राज भी आया तो रह क्या गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।